नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग से जलने वाले और नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज की डेट में देखा जाए तो सच में जलने वाले कहो या फिर मजाक उड़ाने वाले कहो, बहुत सारी संख्या इन लोगों की है। लेकिन दोस्तों, सच में ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सच में नेटवर्क मार्केटिंग से जलना भी चाहिए या नहीं चाहिए। क्यों लोग भाग रहे हैं उसका भी कारण बताऊंगा कि क्यों आखिर भारत के अंदर ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग से इतना जलते हैं, बाहर क्यों नहीं ऐसा जलते हैं, ऐसा क्या कारण है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग जैसा व्यापार, मतलब कह सकते हो कि आसान व्यापार कहीं नहीं है। क्यों? अगर आप वकालत पढ़ते हो, डॉक्टरी पढ़ते हो, इंजीनियरिंग पढ़ते हो, किसी भी प्रकार का एमबीए एमबीए जो भी करते हो, बिजनेस लाइन की कोई क्लास करते हो, बिजनेस लाइन का कुछ भी, ब्यूटी पार्लर का कुछ भी, एयर होस्टेस का कुछ भी, पायलट का कुछ भी, पुलिस का कुछ भी, या आर्मी का कुछ भी, कोई भी पढ़ाई आप करते हो, तो क्या सच बताना कितने चांसेस हैं आपके कि आप वहां पर नंबर 1 होंगे या कामयाब होंगे। मेरी बात चुभेगी जरूर, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको बार बार मगजमारी, बार बार यूट्यूब पर यह सर्च नहीं करना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? कारण है इसका। किसी भी सिस्टम में आप जाओगे, आपको 5 से 10 साल की एक बड़ी तैयारी चाहिए, और फिर भी नहीं पता कि आप बड़े डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, बड़े इंजीनियर बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिस सिस्टम में 3 साल अगर कायदे से अपने आप को झोंक दिया, मैं पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप कामयाब नहीं भी हुए तो कम से कम ये जो मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, आपको यह पता चल जाएगा कि हमें बात कैसे करनी लोगों से, डर अंदर से निकल जाएगा। मैं देखता हूं कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उसमें से एक ढंग से बात नहीं कर पा रहा, या हो सकता है माँ बाप भी लोगों से बात करने में कतरा रहे हो। कहीं 4 आदमी बैठे हैं, अपने आप को अगर आप निम्न समझते हैं, थोड़ा पैसा कम है हमारे पास, तो हम बात करने से डरते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ 1 साल पुराना आदमी मिल जाए, भले ही उसके पास पैसे ना हो, लेकिन उसका रवैया बदल चुका होगा, बात करने का तरीका बदल चुका होगा। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 17 साल पहले मेरे भी पैर कांपते थे। मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाने जा रहा हूं अपनी बाकी नेटवर्कर्स की तरह। स्टेज पर खड़े होने पे मेरे ऐसे कांपते थे पैर की कुछ बोलने को ना मिल जाए प्रभु, हाथ में कहीं माइक ना दे दिया जाए। आज की बात करूं, 500, 1000, 2000, 10,000 मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं सामने इतने लोगों की मीटिंग्स करता हूं, लेकिन मेरे पैर नहीं कांपते, मेरी जुबान में कभी प्यास नहीं लगती बार बार। वरना मैं देखता हूं कि लोग बोलते बोलते बार बार पानी पीते हैं। क्यों? डर की वजह से, मुंह सूखने की वजह से नहीं। मुंह सूखता तभी है जब डर लगता है। ये डर नेटवर्क मार्केटिंग निकाल के बाहर फेंक देता है। इसलिए करें। और साथ में बहुत सारी कंपनियों ने लगभग भारत में 1996 के आसपास मैंने जो सुना था कि नेटवर्क मार्केटिंग आई थी, मोदी केयर वगैरह, एमवे वगैरह, बहुत शानदार प्रोडक्ट आए बहुत सारी, लेकिन उसमें महंगे बहुत थे प्रोडक्ट, लोगों को महंगा दिखता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ कंपनियों ने कॉपी करना शुरू किया, इंडियन मार्केट आया। अब ये क्या हुआ कि इन लोगों ने झूठ शुरू किया, उसमें धोखा शुरू किया, कंपनी भागने भूगने वाला सिस्टम शुरू किया। अभी क्या होता है, अगर अच्छी डॉक्टरी की पढ़ाई 100 लोग कर रहे हैं तो क्या 100 एमबीबीएस बनेंगे, 100 एमडी बनेंगे, 100 पीएचडी करेंगे? नहीं। उसमें से भी होता क्या है कि बहुत सारे लोग रनिंग में होते हैं, बहुत कम लोग फर्स्ट आते हैं और बहुत सारे लोग वापस आ जाते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी ले लो कि लोग चलते तो हैं इस लाइन में, कामयाब कितने होते हैं? 10-5। बाकी क्या होता है, रास्ते में रहते हैं, कुछ रास्ते से ही वापस आ जाते। अच्छा, जो वापस आ जाते हैं वो भाई उनसे खतरनाक तो कोई होता ही नहीं। ये मार्केट खराब किन्होंने कर रखी है? जो आदमी आपसे नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चोट खाया है। उसे पूछो हुआ क्या था, आखिर बात क्या थी भाई। ये एक लंबी क्लास है, कभी ऑफलाइन मिलेंगे तब बात करेंगे। हुआ क्या था भाई, बात क्या है, तब वो अपना रोना रोएगा। मैंने भी बहुत किया, मैंने भी बहुत पैसे फंसाए, मैंने भी। जो आदमी कहता मैंने पैसे फंसाए, मैंने पैसे लगाए, मैं मेरा पैसा डूब गया,
इसका मतलब है कि उसने केवल पैसे फंसाए थे, खुद को नहीं फंसाया था। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में पैसे नहीं फंसते, पैसे तो दूसरे ही दिन निकल जाते हैं। खुद को फंसाना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में, खुद को समर्पित करना पड़ता है कि मैं जा रहा हूं काम करने के लिए। यहां क्या होता है, हम लगा रहे हैं, एक तरफ तुम देख लेना, एक तरफ मैं देख लूंगा, ऐसा होने लगता है। कुछ हमारे पुराने साथी बोलते हैं सेटिंग बताओ क्या है, पावर दे रहे हो, दोनों तरफ दे रहे हो, कंपनी के एमडी से सेटिंग हो रही है, क्या हो रहा है क्या। इन लोगों ने मार्केट को खराब कर रखा है बहुत बुरी तरीके से। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि क्यों आखिर लोग इतना ज्यादा परेशान है, क्यों इतना लोग जलते हैं। अभी सोच के देखिए कि है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट तो वैसे भी अच्छे ही होते हैं। मैं ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, प्रोडक्ट अच्छे ही लाते हैं, क्योंकि अच्छे नहीं लाएंगे तो बिकेगा नहीं। तो अभी हीरा लेके आप टहलोगे गली गली, ठेले पे समझ लो कि ठेले पे लेके हीरा, कबाड़ी वाले की तरीके से ठेले पे हीरा लेके टहलोगे तो क्या बिकेगा। लोग क्या समझेंगे, गलत ही समझेंगे, नकली समझेंगे। लेकिन अगर आप सोच लो तनिष्क के शोरूम में जाके एक नकली हीरा रख दो, वहां भी बिकेगा। आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इसको पूछ लें कि ये नकली है या असली है, वहां आप असली समझ के उसको खरीद लें। तो जरूरत है कि जो लोगों के पास बुद्धि कम है, बोल नहीं पाते हैं, ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करें। करने कौन लोग नहीं दे रहे हैं, मैं उनकी भी अगर बात करूं तो एक मुझे स्टोरी याद है कि एक आदमी था, तो भटकते भटकते एक टापू पे पहुंच गया। उसकी बड़ी नाव थी, खराब हो गई थी, तो छोटी सी नाव पे बैठ के वो समुद्र का रास्ता उसने तय किया और एक टापू पे पहुंचा। उस टापू पे सारे अंधे लोग रहते थे। कुछ वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि लोगों की आंखें खराब हो गई थी। उसको बड़ा बुरा लगा। अच्छा, वहां के लोगों को अंधे तो थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो अंधे हैं। क्यों? क्योंकि वो देखना ही नहीं जानते थे। वो सब अपना काम ऐसे ही करते रहते थे, खाना पीना बनाना, पेड़ पत्ते सब कुछ वो काम करते थे, लेकिन वो अंधे थे। अब वहां एक आंख वाला आदमी पहुंचता और उसने कहा कि यार इनों की बड़ी समस्या है, बड़े परेशान लोग हैं, क्यों ना इनकी आंखों का ऑपरेशन कराया जाए। उसने मीटिंग बुलाई, सबको बैठाया और बोला, कहा कि भाई ऐसा है, एक आंखों का डॉक्टर होता है, वो आंखों का डॉक्टर बहुत दूर से पढ़ाई करके आता है और आंखों का अस्पताल होता है, वहां पर तुम्हारी आंखें ये नई लग जाएंगी और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। सब डर गए, अरे अरे ये क्या बता रहा है, ये क्या, ये आंखें, आंखें कैसी चीज होती हैं, आंखों से मतलब हम क्या देखेंगे, क्या होगा, देखना क्या होता है, सब कुछ देख पाएंगे हम, हरे पत्ते, पेड़ पौधे, फल, पानी, हर चीज खाना, एक दूसरे को देखना, ये कैसे हो पाएगा। तो सब आपस में मीटिंग करने लगे, कहने लगे ये आदमी कैसा है जो हम लोग की आंखें लगवा रहा है, पागल आगल है क्या, हमें दुनिया देखने की बात कर रहा है, हमें बता रहा है तुम देख सकते हो, ये इंसान है कि क्या है। तो सब ने रात में एक बैठक करी और बोला कि क्या किया जाए। तो आसान ये था कि सब लोग मिलके उसकी भी आंखें फोड़ दें, और कठिन ये था कि सब उसकी बात पे भरोसा कर ले। डायरेक्ट सेलिंग एक इसी राह में चलने वाला आंखों वाला इंसान है कि उसके पास आंखें, वो देख आया है, खता हमसे हुई जो उस महफिल में जा बैठे, अब जमीन कैसे दिखेगी जब आसमां से दिल लगा बैठे। जी हाँ, अब वही चीज है कि वो देख आया है कि पैसे आते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है, लेकिन वो आया अंधों के शहर में उनको बताने। अब वो सोच रहे हैं कि ये आदमी अगर बन गया, अगर इसने कर लिया, अगर ये बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए सबसे अच्छा है कि सब लोग मिलकर इसको मार दो। तो आसान ये है कि उसको खत्म कर देना, कठिन ये है कि उसकी बात को मान लेना। हजम नहीं हो रही है, पैसा आता है, ये हजम नहीं हो रहा है, इसलिए हम उस डायरेक्ट सेलिंग का मजाक बनाने पे तुले हुए हैं। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, अरे इन गाड़ियों का तो ऐसा मजाक बना रखा लोगों ने कि मर्सिडीज ले लोगे, बीएमडब्ल्यू ले लोगे, ये ले लोगे, वो ले, बिल्कुल मजाक टाइप का बना रखा है। लेकिन सच है कि अगर इस महफिल में उतर जाओगे तभी पता चलेगा कि सच में होता क्या है। लेकिन क्या है, मार्केट भी बहुत खराब है, लोग गलत गलत कंपनियों में फंस जाते हैं, तो इसके लिए अपने नयन चक्षु खुले रखो, कायदे से पहले कंपनी खंगाल लो भाई मेरे,
तब उसको ज्वाइन करो। मैं किसी XYZ कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सिर्फ बोल रहा हूं कि पहले अपनी कंपनी को खंगाल लो, कायदे से देख लो, MD से मिल लो या कारखाना देख लो, सब कुछ जो करते हो कर लो, तब ज्वाइन करो। लेकिन दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। एक दिन में डबल, 4 दिन में डबल, 1 महीने में डबल, 2 महीने में डबल, इसके चक्कर मत पड़ना, वरना बर्बाद हो जाओगे। फिर आप भी उसी गंदी मछली की तरह हो जाओगे जो पूरे तालाब को गंदा करेगी बाद में। ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, सब बेकार है बोल। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। सोचा कि जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा वो आपको भी बता सकूं। अगर अपने भाई की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को भेज जरूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।